हेलो अस्सलाम वालेकुम भाइयों। मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव में हूं जो पुराने के करीब पड़ता है। ये जो है हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पर है एकदम। मैंने इस गांव में देखा है कि एक गवर्नमेंट स्कूल है और आप हैरान होंगे उस गवर्नमेंट स्कूल के बारे में जानकर कि उसकी हालत इतनी एजुकेशन के एतबार से, पढ़ाई के एतबार से इतनी कमज़ोर है, इतनी बुरी है कि 9th और 10th क्लास के बच्चों को, 8th क्लास के बच्चों को लिटरली ABCD पढ़ाई जाती हैं, जबकि ऐसे बच्चों को 9th क्लास 10th क्लास के बच्चों क्या इतनी बड़ी क्लास में जाने के बाद बच्चों के लेवल होता है कि उनको ABCD पढ़ाई जाए, उनको ANR पढ़ाए जाएँ, उनको काउंटिंग पढ़ाई जाए। अरे नहीं, 9th क्लास 10th क्लास में जाने के बाद तो बच्चा बहुत आगे निकल जाता है। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि यहाँ के स्कूल की हालत ऐसी है कि यहाँ बच्चों को ABCDयाँ पढ़ाई जाती हैं 10th क्लास में जाने के बाद, 9th क्लास में जाने के बाद। तो आप सोचें यहाँ की एजुकेशन का लेवल कितना लो है, यानी है ही नहीं, एजुकेशन है ही नहीं। बस टीचर्स जो है फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, बस उनको गवर्नमेंट जो है सैलरी दे देती है, उनको सैलरी मिल जाती है, बस वो तो अपने वक्त लगाते हैं और चले जाते हैं। उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि यहाँ के बच्चे पढ़ें या ना पढ़ें, उनको बच्चों से कोई मतलब नहीं होता तो ये हाल ना होता स्कूल का। मेरी आप तमाम नाजरीन से जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब से गुजारिश है कि अपने अपने जितने भी गांव के गवर्नमेंट स्कूल हैं सब पर गौर करें। असल में हम गवर्नमेंट पर सारी जिम्मेदारी डाल देते हैं कि गवर्नमेंट की गलती है, गवर्नमेंट नहीं करती, गवर्नमेंट पढ़ाई नहीं कराती। ठीक है, ये बात मैं भी मानता हूँ कि गवर्नमेंट लापरवाही बरतती है, गवर्नमेंट से भी गलतियाँ होती हैं और गवर्नमेंट भी इस बारे में लापरवाह है। लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट ही लापरवाह है, ये बात गलत है। हाँ, गवर्नमेंट भी इस बात के लिए जो है कसूरवार है कि बच्चों की तालीम पर वो ध्यान नहीं दे रही है बिल्कुल भी। लेकिन सिर्फ कसूरवार गवर्नमेंट ही नहीं है, हम भी कसूरवार हैं क्योंकि हम आवाज़ ही नहीं उठाते। हमारे स्कूलों की हालत इतनी बुरी हो जाती है कि उनमें पढ़ाई के नाम पर सिर्फ जो है बच्चों को ANR ABCDयाँ पढ़ाई जाती हैं। हम कभी आवाज़ नहीं उठाते, हम कभी ये नहीं सोचते कि हमारे बच्चों का जीवन ख़राब हो रहा है, हमारे बच्चों का जो भविष्य ख़राब हो रहा है। हम कभी इस बारे में फ़िक्र नहीं करते, कभी सोचते नहीं हैं, कभी आवाज़ नहीं उठाते हैं, कभी अरे आवाज़ तो छोड़ो, हम कभी स्कूल में जाकर टीचर्स से मुलाकात भी नहीं कर सकते, उनसे ये भी नहीं कह सकते कि भाई तुम हमारे बच्चों को अच्छे से क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, उनको अच्छी शिक्षा क्यों नहीं दे रहे हो। हम टीचर से भी मुलाकात नहीं कर सकते, आगे तो आवाज़ उठाना बहुत दूर की बात है। तो मेरी आप तमाम से दरख्वास्त है और मेरी गवर्नमेंट से भी ये दरख्वास्त रहेगी कि हमारे जो स्कूल हैं उनको बेहतर बनाया जाए शिक्षा के एतबार से, ना कि जो है बिल्डिंगों के एतबार से। बिल्डिंगें माशाल्लाह अच्छी बना देती है गवर्नमेंट, ठीक ठाक बना देती है, लेकिन असल चीज़ जो है, असल जो स्कूल जो कायम किया जाता है जिस मकसद के लिए, वो मकसद तो वहाँ पूरा होता ही नहीं, बच्चों को अच्छी तालीम तो मिलती ही नहीं। असल मकसद है स्कूलों का कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी तालीम मिले। इसलिए अच्छी शिक्षा, अच्छी तालीम को हमारे स्कूलों में कायम किया जाए। उनके लिए जो है जो हो सके, जो भी किया जाए वो करना चाहिए। तो मेरी जो है गवर्नमेंट से भी ये गुजारिश रहेगी कि वो भी तमाम के तमाम जितने भी हमारे स्कूल्स हैं उनकी तरफ तवज्जो दे, उनकी तरफ जो है फ़िक्र करें उनके लिए। और मेरी तमाम लोगों से भी अपील रहेगी कि वो भी इस बात के लिए आवाज़ उठाएं, वो भी कुछ तो कहें। अरे अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ तो आवाज़ उठाएं। बगैर एजुकेशन के बच्चों का भविष्य बनने का नहीं है। अगर बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो उनमें सिविल सेंस भी नहीं आएगी, उनमें ये समझ भी नहीं आएगी कि बड़ों का आदर कैसे करना है, जो है लोगों के साथ कैसे घुल मिलना है, ईमानदारी, दयानतदारी, सच्चाई, ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी अगर हमारे स्कूलों के अंदर सही शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसलिए सही शिक्षा का होना लाजमी है, ज़रूरी है। सिर्फ स्कूल कायम कर देना, स्कूल बना देना, स्कूल का खोल देना काफ़ी नहीं है, बल्कि असल चीज़ है उनके अंदर सही शिक्षा का देना, सही जो है एजुकेशन का देना। तो इसलिए मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इस पर गौर करें, ये बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम।